friends, welcome to my channel Pathak Kids Show. It's the second day of the explanation the book Sri Krishna Leela Purushottam Bhagwan Ki. It's the second day of this book and the second chapter. चैप्टर 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थल में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं जाके क्षीर सागर के तट पर विष्णु जी का आवाहन किया और विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द ही धरती पर यदुवंश कुल में जन्म लेंगे और असुरों का संहार करेंगे और भक्तों की स्थापना करेंगे। अब आगे सभी देवताओं ने गर्भ में श्री कृष्ण जी का स्तुति किया। उन्होंने श्री कृष्ण जी को पालक कर्ता और संहारक के रूप में उनकी ये नमस्कार किया और धन्यवाद दिया कि वे यदुवंश में कंस के मृत्यु हेतु जन्म ले रहे थे और उन्होंने श्री कृष्ण गर्भ में जो थे उन्हें ऐसे देखा कि वे चाहे अभी बालक या फिर शिशु के रूप में हैं, परंतु उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सृष्टि को अंदर से गर्भ में ही बैठकर चला रहे थे, अथवा वे इंतजार कर रहे थे कि कब वह घड़ी आएगी कि वो बाहर आएंगे। और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। उनकी उपस्थिति से सभी देवताओं को लगा कि अब कंस का अत्याचार खत्म होने वाला है, तो उनकी दिव्य आभा जो उजागर हो गई और पूरा जो जेल था वो पवित्र और उजालामय हो गया। और फिर वे कहते हैं कि कृष्ण के आने से अभी जो विनाश टलने वाला है, जो उन देवताओं को बहुत सहायता करेगा। भगवान का प्राकट्य केवल एक साधारण जन्म नहीं, बल्कि संसार के लिए धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक दिव्य अवतार है। जब देवकी मैया के गर्भ में श्री भगवान प्रकट हुए तो श्री देवकी मैया ने देखा तो वह समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं परंतु स्वयं श्री भगवान है। श्री भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज ने पूरे अंधकार भरे कारागार को रोशन कर दिया। मैया देवकी और वसुदेव जी का भय मिटने लगा और उनके हृदय में आश्चर्य, श्रद्धा और शांति भरने लगी। ग्रंथों में बताया है कि यह प्रभु का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए था और उनका यह जन्म संसार के लिए शुभ संकेत था। बताया गया है कि उनका शरीर साधारण मानवों जैसा नहीं होता, परंतु वह दिव्य, शाश्वत और प्रकाशमय होता है। बताया जाता है कि श्री भगवान पृथ्वी की योग माया से भी परे हैं, परंतु वे आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी नियंत्रण रखते हैं। श्री कृष्ण को समस्त सृष्टि के मूल कारण बताया गया है, जिनसे सभी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल इत्यादि तत्व उत्पन्न होते हैं। ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु निराकार, अविनाशी और निरंकार होते हैं, परंतु भक्तों के कल्याण हेतु उन्हें सुंदर स्वरूप धारण करना होता है और पूरे ब्रह्मांड को उनकी शक्तियों से संचालित करना होता है। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि वे जन्म मरण से परे हैं, सभी जीव के स्वामी और सृष्टि के मूल कारण हैं। वे अपने माया के संसार को चलाते हैं पर स्वयं उस माया से रिक्त रहते हैं। देवता बताते हैं कि वे वही सभी गुणों से तत्व गुण से जीव आधार है तथा उनका अवतार संसार में सबसे जरूरी है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने करुणा से मानवों का दुख दूर करे और विश्व में शांति स्थापित करे। देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भौतिक संसार में घिरा हुआ मनुष्य माया के प्रभाव से दुख, भ्रम और पापों में फंसा रहता है, लेकिन भगवान की शरण लेने से वह सुरक्षित रहता है। जो भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण की सेवा करता है वह इस संसार के प्रलोभन और बंधनों से नहीं घिरता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान कमी और भौतिक इच्छाएं मनुष्य को नीचे गिराती है, परंतु कृष्ण की कृपा से मन स्थिर, शांत और निष्कपट हो जाता है। अंत में देवता कहते हैं कि श्री भगवान ही चारों आश्रमों के वर्ण का आधार है और जो उनकी
सेवा स्थिति रहती है, वे अपने उच्च आध्यात्मिक पद से नहीं गिरते। देवता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं आता, तब तक वह संसार की माया दुख भ्रम में फंसा रहता है। वे बताते हैं कि भगवान ही सभी जीवों की परम स्वामी परमात्मा और सबके भीतर वास करने वाले जीव हैं। मनुष्य जब अपने अहंकार में, इच्छाओं और कर्मों में उलझा रहता है, तब वह अपने आप को नहीं पहचान पाता है। तुरंत भगवान की कृपा से ही वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को समझ सकता है। फिर देवता यह भी कहते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्म मरण के चक्र से जीवन को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद के रूप हैं। श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो लोग उन्हें भक्ति से देखते हैं, वे उनके अनंत रूपों को देखते हैं, शक्तियों को समझ सकते हैं। और अर्जुन भी कहते हैं कि वह इस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्य श्रद्धा से भर गए थे। फिर अंत में स्पष्ट किया गया है कि भगवान सबके भीतर निवास करते हैं, सब कर्मों को करता है और उसकी सच्चाई भक्ति मनुष्य को मुक्ति देती है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा अध्याय पूर्ण होता है और हम अब फिर से कल मिलेंगे तीसरे अध्याय और तीसरे चैप्टर के लिए। सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू share, like and subscribe.